जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज है, पर उससे पहले मैं आप सभी संगत से कहूँगी भाई गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी बनो, मंत्र जाप करनो, कमेंट में जय गुरु जी और हर हर महादेव लिखे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। संगत जी, मैसेज बहुत अच्छा है और आज इस मैसेज से आपको पता चलेगा कि जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तब वो अपनी संगत से क्या कहते थे और उनसे क्या चाहते थे कि उनकी संगत उनके साथ कैसे रहे। अब आपके दिमाग में ना ये क्वेश्चन आएगा कि फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुपा तो सब संगतों को समान मानते थे। ये बात सच है, पर यह बात भी सच है संगत जी, गुरुपा ने हमेशा सभी संगत को यही कहा है कि मुझे मानो, मुझसे मांगो मत, क्योंकि जब आप मांगते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ संगत सिर्फ और सिर्फ भीड़ है। ये समझ संगत सिर्फ और सिर्फ भीड़ है जो मुझसे अपनी इच्छाओं के लिए जुड़ी है, मुझसे मेरे लिए नहीं जुड़ी, मुझसे अपनी इच्छाओं के लिए जुड़ी है। जो ट्रस्ट मुझे अपनी संगत से चाहिए वो ट्रस्ट मुझे नहीं मिल पा रहा। गुरुपा हमेशा यही चाहते थे कि वो भीड़ में उन्हीं संगत को चुने जो सच में गुरुपा के साथ जुड़ी होती थी, जो ने गुरुपा से कुछ चाहिए नहीं होता था, सिर्फ गुरुपा से गुरुपा को ही वो चाहते थे। अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी, जब संगत गुरुपा के साथ थी फिजिकल फॉर्म में तो वो कैसी थी और गुरुपा ने उनके साथ कैसे कैसे करिश्मे किए। आपको पता है संगत जी, गुरुपा हमेशा यही कहते थे कि मुझे अपनी संगत के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें कब कैसे कहाँ देना है वो मेरे ऊपर है। अगर तुम मुझसे मांगोगे कि ये दे दो वो दे दो, मैं तुम्हें उससे बढ़कर दूंगा, पर तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। क्योंकि संगत जी, जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे ना, कोई भी संगत आके ना अपने दुख दर्द गुरुपा को बताती नहीं थी, बल्कि गुरुपा को पता चल जाता था कि मेरी इस संगत को ये परेशानी है। जैसे मान लो किसी को शुगर है, गुरुपा उन्हें काढ़ा प्रसाद देते थे, इसलिए नहीं कि उसकी शुगर बढ़े, बल्कि उस प्रसाद में इतने ज़्यादा जड़ी बूटियाँ थी, आहूतियाँ थी, गुरुपा का आशीर्वाद था, गुरुपा की ब्लेसिंग थी कि वो जो शुगर है वो एकदम ख़त्म हो जाए। अब मान लो किसी की रीढ़ में हड्डी में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, तो गुरुपा उन्हें कहते थे ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ चढ़ो, ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ चढ़ो, अपने साथ गर्म गमला उठा के ना हो, क्योंकि जितने आप ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ोगे उतना आपके पैरों की, कमर की, रीढ़ की हड्डी सही होगी, क्योंकि आपको अपने पे विश्वास होगा कि चाहे कुछ भी है गुरुपा है सम्मान लेंगे। पर संगत जी, एक चीज़ ये भी है कि गुरुपा ने ना हमेशा यही संगत से कहा है, मुट्ठी भर संगत जो मुझसे जुड़ती है ना सच्चे मन से, उन्हें कभी मुझ पर ना ऐसा नहीं होता कि उन्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। वो चाहे परिस्थितियाँ कैसी रहे ना, वो मुझ पर पूर्ण यकीन करती है। और मैं इस युग में भी, इस कलयुग में भी चाहता हूँ कि मुझे ऐसी संगतें मिले जो मुझ पर विश्वास करे। और आज मैं अभी सभी संगतों को यही चीज़ कहूँगी, लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको ऊंचाइयों में जाना है, अगर आपको चाहिए कि आपका नाम हो, आपका यश बढ़े, आपका मान सम्मान बढ़े, आप कुछ मत करो, गुरुपा के आगे बोल के अरदास करके छोड़ दो। और उस जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो कि हाँ मुझे इतनी दौलत चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे ये गवर्नमेंट का कोई पेपर क्लियर करना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए या मुझे बिजनेस चाहिए, तो आप पूरा फोकस ना उस पर लगाओ। आप ये मत सोचो कि अगर हमने पेपर दिया, हम क्लियर ना हुए तो क्या कहेगा समाज, क्या कहेगा, अरे मेरा दोस्त क्या कहेगा, अरे मेरे घर वाले क्या कहेंगे, अरे ये टर्म में तो पास हो नहीं पाया, अगर ये टर्म में तो फिर ट्राई करनी हो, पास होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं संगत जी, ये चीज़ नहीं करनी। दुनिया में कोई क्या कह रहा है आपको ये नहीं सोचना। समाज ने आपको सक्सेस नहीं करना, आपके मेहनत ने, आपकी लगन ने आपको सक्सेस करना है, और गुरुपा की ब्लेसिंग में आपने सिर्फ अपना कर्म करना है और फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाओगे ना कि ये सोच के कि भाई हमने तो आगे हाथ खड़े करनी है और गुरुपा को कह दिया, उस चीज़ को पाने के लिए हमने से जितनी मेहनत होगी हम उतना करेंगे। हमें भैया अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि जब जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, जितनी बड़ी कामयाबी होती है, उतना बड़ा सेक्रीफाइस होता है। कुछ लोग अपनी कामयाबी को पाने के लिए, आप देखोगे संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी है जो अपने घर परिवारों को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए दिल्ली जैसे शहर में आती है, पढ़ाई करती है, पीजी में रहती है, अकेले रहती है, खाना पीना वो सब अकेले करते हैं। पर उनके दिमाग में ना ये नहीं चल रहा होता कि उन्होंने अपना घर छोड़ा होता है, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि किसी भी तरह से सरकारी जॉब मिल जाए। वो उस चीज़ के लिए तड़पती है और उस चीज़ के लिए मेहनत करती है और सिर्फ अरदास करके छोड़ देती है। तो आज मैं आपको यही कहूँगी, भाई गुरुपा की संगत हो ना, अपने जीवन में ना कभी ना मत लाना, कभी ये मत सोचना कि ये इम्पॉसिबल है, आपने ये करना है, भाई पॉसिबल है।
खड़े हैं ना पीछे, हमें मांगने की क्या जरूरत है, हमने तो उन्हें मान लिया, बाकी सब वो खुद देखेंगे। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ था कर्म करना, उनका फ़र्ज़ है फ़ल देना। अब वो फ़ल कैसे देते हैं, कब देते हैं, हमें नहीं पता। और बहुत सारी संगत ये दिमाग में रखती है ना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ने बोलना है, सामने वाला बोलेगा, मेरा फ्रेंड ये कहेगा, मेरा भाई जब आपके साथ बुरा होगा ना, ये दुनिया ही सबसे पहले बाहर भागेगी। और जो आपके फ्रेंड आपके साथ चिपके हुए हैं ना, फ्रेंड तो छोड़ो, जो अपने होते हैं, जो आपको दिखाते हैं हमसे अच्छे, ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, बाहर वो राम राम करते हैं और अंदर वो रावण जैसे होते हैं, वो भी आपके सामने उस टाइम भागेंगे। इसलिए सिर्फ गुरु पाप पे ही विश्वास रखना है। और अगर कभी तकलीफ होती है ना और मंजिल दूर दिख रही है, भाई मंजिल बहुत दूर है, पीछे नहीं हटना, चलो भाई चलते जाते हैं। आज नहीं सक्सेस हो गए कोई बात नहीं, आज डूबे तो कर तो उठ ही जाएंगे, अरे कल नहीं उठाइए तो परसों तो उठ ही जाएंगे, अरे कभी ना कभी तो उठा देंगे। क्योंकि हमारी हाथों की लकीरें, हमारी तकदीर सिर्फ एक ही वो बदल सकते हैं, वो है गुरु जी, हमारे भगवान। लेकिन अगर हमने इन पे भी शक किया है ना कि ये हमारा कुछ नहीं करेंगे, तो आप चाहे जितने भी मंदिर पूजा में करनो, कुछ भी सत्संग करनो, वो सब कामयाबी नहीं देगी। तो आप मेरी आप बात समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो फटाफट कमेंट में शुक्राना करें और गुरु पा के चरणों पे अपनी हाज़िरी भरें। क्योंकि आपको हर बार कहती हूँ, यही चीज़ आपको गुरु पा के साथ जोड़ती है, गुरु पा के साथ आपका अटैचमेंट कराती है और गुरु पा के साथ आपको प्यार बनाए रखती है। विश्वास में बहुत ताकत है, विश्वास करो तो सिर्फ गुरु पा पे करो, और किसी में अंधविश्वास मत करो। ये बाबा 3 दिन में ये कर देंगे, वो बाबा 4 दिन में ये कर देंगे, ये ढोंगियों को पैसे देना, उसको पैसे देना, उस बाबा ने ये कहा था, किसी की कथा सुन के उसके पे यकीन मत करो। क्योंकि अगर भगवान होते, अगर बाबा ही सब कर पाते, तो ज़िंदगी में, इस दुनिया में मौत होती क्यों, सारे सुखी ना होते, सब उधर ही ना पहुंच जाते। इसलिए सिर्फ गुरु पा पे विश्वास करो। और कमेंट में जिसको ये बात समझ आ गई है कि अपनी लाइफ में ना नहाना ही नहीं है, यस 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 करना है, वो भाई कमेंट में शुक्राना कर देना। क्योंकि पता चल जाएगा कि आज कितनी संगत इस बात से एग्री है कि हमने अपने जीवन में कभी ना वर्ड को लेकर ही नहीं आना। हम हर चीज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे गुरु पा हमारे साथ है। तो कमेंट में दे किस बात की, भाई फटाफट शुक्राना करो ना। मुझे भी वेट है कि मेरी प्यारी प्यारी संगत कब शुक्राना करेगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, हर बार कहती हूँ, मोनिका गुरु पा की प्यारी प्यारी संगत, गुरु पा के साथ के बिना कुछ भी नहीं है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज और गुरु महाराज की प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी।